हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। क्लास 10th में हमारा चल रहा है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसकी हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 8.3 की लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मल्टीपल पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो, और आज की वीडियो में हम पार्ट थर्ड और फोर्थ को अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। बेसिकली हमें लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है सॉल्व करते हुए। अब यहाँ पर एक हिंट दिया गया है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कि आप ऐसा कीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा में ले आइए। देखिए मैं आपको बता दूं, पेपर में हिंट नहीं दिए जाएंगे, क्वेश्चन में दिया था इसलिए मैंने यहाँ भी आपके सामने रख दिया, बट पेपर में कोई हिंट नहीं दिया जाएगा। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा में तो इन्हें बदलना ही था, क्योंकि जब मैंने देखिए सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं अपनी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखिए ना यहाँ पर कोई आइडेंटिटी बन रही है ना ही कुछ और, इसलिए इसे सिंप्लीफाई करने का वे है कि हम इसे साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर ले। तो हम शुरू करेंगे, tan थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा द होल अपॉन 1 माइनस, और कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इनकी साइन और कॉस में फॉर्म होती है। इसी तरह से कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा द होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम डिनोमिनेटर्स को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और वो भी एलसीएम लेकर। देखिए ऊपर तो हमारा है ही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व होगा, एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे एलसीएम साइन थीटा ही आ जाएगा, और इट विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब इसी तरह से यहां पर भी हमें करना है। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो हमारा है ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में जब आप एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा ही एलसीएम होगा, तो इट विल बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए अब क्या करना होता है, जब एक बार एलसीएम ले लिया जाए तो डिनोमिनेटर को ऊपर भेजिए, यानी रेसिप्रोकल कीजिए डिनोमिनेटर का। तो यहाँ हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो था ही न्यूमरेटर में, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे सॉल्व करने का तरीका है कि ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। बेसिकली ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से इस साइड आ जाइए, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो ऑलरेडी था ही, मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर है वो पूरा ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होती है और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होती है। तो यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ इस साइड में हमारा क्या बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, और इस साइड हमारा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए अब हमें एलसीएम लेना है नेक्स्ट स्टेप में अगेन, बट ध्यान से मेरी एक बात सुनिए, यहां कॉस थीटा है यहां साइन थीटा है। अब अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को, ये दूसरे वाली ब्रैकेट्स को ध्यान से देखें, तो यहाँ साइन थीटा पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, यहाँ कॉस थीटा नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव। तो इन दोनों ब्रैकेट को सेम बनाया जा सकता है अगर मैं यहां से इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लूं। मैं ये कहना चाह रही हूं, तो देखिए ये तो है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब प्लस भी था ही और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा भी था ही और ये रहा साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लिया, कुछ इस तरह से माइनस बाहर ले लिया। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये जो नेगेटिव साइन थीटा है ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव कॉस थीटा है ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, ताकि जब मैं इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लूं तो एलसीएम कम से कम आए। देखो ये दोनों ब्रैकेट तो कॉमन ही है, तो हमारा जब एलसीएम लेंगे तो ये एक ही ब्रैकेट आएगा, जबकि अगर ये डिफरेंट होते तो हमें दोनों ब्रैकेट एलसीएम में लेने पड़ते। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका होता है कि अगर सेम बन पा रहा है ब्रैकेट तो माइनस कॉमन लेके सेम बना लीजिए। अब ध्यान से सुनिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, केवल एक ही ब्रैकेट आएगा एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा और ये दोनों में कॉमन है तो एक बार आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, अगला स्टेप हमारा होता है कि डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा और ऊपर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो इट विल बी साइन क्यूब थीटा। प्लस माइनस माइनस हो चुका है और इसी तरह से जब आप इस दूसरे पार्ट के डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करेंगे तो इससे ये डिवाइड हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो गया, बचा कॉस थीटा, तो ऊपर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ध्यान से सुनिए, हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए, यहां पर ऊपर आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी, जो हमने 9th में समझी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आप भूल गए हैं नो नीड टू वरी, हम आपको याद दिलवा देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ए का रोल प्ले कर रहा है साइन थीटा और बी का रोल प्ले कर रहा है कॉस थीटा। अब हमें न्यूमरेटर में ये आइडेंटिटी लगानी है, तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, द होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये पार्ट लेंथी जरूर है बट ठीक है, हमें पूरा अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, इसलिए डिवाइड हो गया। अब बस जो बचा है हमें उसे सॉल्व करना है, तो यहां से हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। हाँ जी, देखिए अब हमारे पास न्यूमरेटर में जो बचा वो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे बताइए, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, एक बार मैं फिर से आपको तीनों आइडेंटिटीज रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। तो फटाफट से एक बार हम तीनों आइडेंटिटीज रिकॉल कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताइए यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट वाली। ये जो पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिखेंगे क्योंकि आइडेंटिटी है। अब बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा द होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपका डिनोमिनेटर है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस डॉट का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन ही होता है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों के नीचे अपना डिनोमिनेटर ले लिया। अब यहाँ ये डिवाइड, तो यहाँ हमारे पास 1 बचा और इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा ही होता है हमारा सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा प्लस 1।
और यही बात इसी तरह से भी लिखी जा सकती है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और इसी के हमें इक्वल प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पर हमारा ये प्रूफ कंप्लीट होता है। आई होप मैं आपको ये प्रूफ समझा पाई हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। चलिए भाई, सो फोर्थ पार्ट में लिखा है 1 प्लस सेक के द होल अपॉन सेक के इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अगेन हिंट दिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व कीजिए। मैं आपको याद दिलवा दूं, अभी तक हमने इस तरह से सॉल्व नहीं किया था कि दोनों को सॉल्व किया। हमने केवल लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और वो ऑलरेडी सॉल्व होने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब आप सोच रहे होंगे आपको कैसे पता चलेगा पेपर में कि LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना है। देखिए बहुत सरल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ही उठाऊंगी। 1 प्लस सेक के अपॉन द होल अपॉन सेक के, अगेन कुछ नहीं बन रहा तो आप कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। सेक ए को कॉस में कैसे, 1 अपॉन कॉस से, सेक ए होता ही है, और यहाँ पर भी 1 अपॉन कॉस से। अब डिनोमिनेटर छोड़िए, पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कीजिए और यहां हम लेंगे अपना एलसीएम। तो न्यूमरेटर में हमारा जो एलसीएम है वो cos a ही आ जाएगा, सो इट विल बी cos a प्लस 1 द होल अपॉन 1 बाय cos a। अब ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये सीधा आप यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं, ये नीचे वाले डिवाइड हो जाते हैं आपस में। तो हमारे पास फाइनली जो बचा वो है cos a प्लस 1। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए हमें पता चल रहा है इससे ज्यादा तो ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा और कुछ किया ही नहीं जा सकता यहाँ पर। इट मींस राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके हमें यही लाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको खुद ही पता चल जाएगा, किसी हिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आपकी प्रैक्टिस। तो अब मैं यहाँ उतारूंगी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर ए द होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए डिनोमिनेटर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हम न्यूमरेटर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस कीजिए और इसे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए द होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप सोचेंगे इससे क्या हुआ, इससे न्यूमरेटर में हमारी एलिमेंट्री आइडेंटिटी बन गई। देखिए हमने आइडेंटिटी समझी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है एक बार दोनों प्लस और एक बार दोनों माइनस। तो आपको कुछ नहीं करना, अब न्यूमरेटर में जब ये आइडेंटिटी बन रही है तो इसे लगा दीजिए। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में हमारा बैठा हुआ है 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम ब्रैकेट से डिवाइड हो जाएंगे। सो हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए, या इसे ही आप कॉस ए प्लस 1 लिख दीजिए, एक ही बात है। और ध्यान से देख लीजिए दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स आप लास्ट में खुशी खुशी क्लेम कर देंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ आपने खुद समझा कि सिर्फ LHS को लेके जब हम चले तो बात नहीं बनी, तो हमें सेपरेटली सॉल्व करना था। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये सब दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच। और हाँ जी, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले 2 पार्ट्स के साथ।